हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं फिर आ गई हूँ न्यू व्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सब? तो आज है रिसेप्शन का डे, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो चलिए देखते हैं आगे हम रिसेप्शन के लिए क्या क्या तैयारी करेंगे और हम आज कितना मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी इंजॉय करेंगे हम, और पूरा रिसेप्शन का व्लॉग ज़रूर देखना आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं, तुम्हें नहीं लेने की टेंशन नहीं। अभी हम सब कर रहे हैं रिक्शे का वेट। रिक्शा आएगा तो फिर हम जाएंगे। देखो आ तो रहा है, उधर आ रहा है रिक्शा। क्या नहीं आ रहा? फुल है क्या? देखो तो फुल है बिल्कुल, खाली नहीं है। आ तो रहा है, देखो क्या हुआ। जाओ। सोच रहे हैं बच्चे वीडियो बना रही है। अरे वो तो वापस हो गया, एक और आ रहा है। देखो रिक्शा मिलना सबसे मुश्किल काम है कहीं भी जाने के लिए। देखो एक उधर भी आ रहा है, उधर बैटरी। इतनी मेहनत के बाद हमें रिक्शा मिल गया और इसकी खुशी न लगी। चलो अब जल्दी से चलते हैं, 5 बज चुके हैं। टाइम वैसे भी बहुत कम है हमारे पास। जल्दी जल्दी अब जाएंगे, ठीक है। देखो अब इतने सारे रिक्शे आ रहे हैं, उस टाइम पर हमें रिक्शे नहीं मिल रहे थे और अब इतने सारे रिक्शे आ रहे हैं। वैसे ये वाले रिक्शे में बैठने का भी एक अलग अपना ही मज़ा है, पुराने दिन याद आ जाते हैं। किस किस को इस रिक्शे में बैठना अच्छा लगता है। दूर भी तो बहुत है जहाँ हम जा रहे हैं। और ये देखो ज़रा, बकरी का खाना मिलना शुरू हो गया है। बकरीद की वजह से सब यहाँ पे पूरे में बकरी का खाना मिल रहा है। आज आप सबको दिखाऊंगी मैं सिवान की मार्केट। ये आ गए हैं हम सिवान मार्केट में। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मार्केट। तो पहले तो सारी यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप पड़ेंगी। मैं हमेशा यहाँ से ज्वेलरी लेती हूँ, पायल ज्वेलर्स के पास से। इनके पास बहुत अच्छी ज्वेलरी मिलती है। सारे डिज़ाइन इनके पास मिल जाते हैं, एक से एक अच्छे डिज़ाइन अब आने लगे हैं। और फिर हम जा रहे हैं आगे बढ़ते बढ़ते, जहाँ पे सब कुरान मिलते हैं। तस्बीह, कुरान, जानमाज़ सब मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। इधर की साइड सब स्टॉल है, शॉप है, साड़ी की शॉप, बच्चों की शॉप। इधर क्रॉकरी वगैरह सब मिल जाएगी। सिवान की मार्केट बहुत बड़ी है, अगर घूमा जाए तो अच्छी मार्केट है। बस चीज़ें ढूंढने में तो देखो सब जगह ढूंढनी पड़ती है जो तुम्हें चाहिए। हाँ बोलो, कहाँ है? कहाँ थी बसीरन भाभी? नहीं वो नहीं है। जहाँ मैं दूसरी जगह कपड़े सिलवाती हूँ ना, वो टेलर, उनकी टेलर की कॉल आई थी। अम्मी का सूट लेने के लिए गई थी तो इसलिए उन्होंने कॉल करी थी। ये रही साड़ी की शॉप। वो जो सामने है वो उसे क्या कहते हैं? दरबार मस्जिद। और वो सामने है दरबार मस्जिद। अभी हम उधर ही जाएंगे। वहाँ पे नमाज भी पढ़ी जाती है दरबार मस्जिद में, है ना? अब बड़ी मस्जिद कौन सी है? मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, पीछे। अच्छा। बड़ी मस्जिद पीछे है। मैं मार्केट असल में कभी बाहर अकेले आती नहीं हूँ, तो इस वजह से मुझे पता भी नहीं है कौन सी कहाँ पर है। ये देखो कितनी अच्छी यहाँ पे बैंगल्स मिल रही हैं। चलो दरबार मस्जिद। क्या खाना है? देखो इधर देखो, क्या चाहिए? कुछ नहीं खाते? आपने मम्मा से प्रॉमिस करा था ना कि आप कुछ नहीं खाओगे। हज़लान, आपने मम्मा से प्रॉमिस करा था ना। लीची घर जाकर खाएंगे बेटा।
यहाँ फ्रूट्स मिल रहे हैं सब। घर जाकर खाएंगे लीची, ठीक है? ओके, वेरी गुड। तो मैं आ चुकी हूँ सैलून में। तो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा जो बारात वाला व्लॉग था, तो मैं यहीं से तैयार हुई थी, लग्जरियस लाउंज से। तो इन्होंने मेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बनाया था, तो इसीलिए फिर मुझे आज रिसेप्शन के लिए भी बस खाली हेयर स्टाइल ही करवाना था। मेकअप मैं खुद ही कर लूँगी। तो पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं यहाँ हेयर स्टाइल बनवाने के लिए आ जाती हूँ, फिर यहाँ से जाने के बाद ही तैयार होती हूँ। क्योंकि पता है क्या होता है, अगर पहले मेकअप कर लो और कपड़े पहन लेती हूँ तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। इतनी ज़्यादा गर्मी है फिर हेयर स्टाइल बनवाने में मतलब पूरा मेकअप ख़राब हो जाता मेरा। क्योंकि ये मैं हेयर स्टाइल ऐसा बनवा रही हूँ कि मतलब उसमें मान लो 1.5-2 घंटे लग ही जाते हैं हमेशा। उस दिन मैंने बन बनवाया था, मैसी बन, तो उसमें भी 1.5 घंटा आराम से लग गया था। तो और आज भी मुझे 2 घंटे लग गए थे करवाने में हेयर स्टाइल। तो लेकिन ये है कि रिज़ल्ट ये ऐसे देते हैं ना कि मतलब आउटस्टैंडिंग। मुझे बहुत अच्छा इनका काम लगा है। मतलब जैसा मैं हेयर स्टाइल इन्हें दिखाती हूँ, जैसा मैं इन्हें बताती हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही मुझे बना कर देते हैं। और कसम से मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत सेटिस्फाई हुई, बहुत ज़्यादा। प्राइस के अकॉर्डिंग ये हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छा देते हैं। और अजलान को मैं साथ लेकर आई थी, तो इसने मुझे थोड़ा सा परेशान करा था। मनाल को नहीं लेकर आई थी, मनाल को मैं घर ही छोड़ कर आ गई थी क्योंकि वो सो रही थी। तो मैं अजलान को लेकर आई थी, तो ये मुझे बहुत परेशान कर रहा था। बीच बीच में कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कहीं, कभी मामा चलो, मामा घर जाना है, मामा ये करना है, वो करना है, ये सब चीज़ें कर रहा था ये। तो चलिए देखते हैं ये कितना कंप्लीट करेंगे मेरे हेयर स्टाइल। तो फाइनली मेरा यहाँ पे हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका है और ये इतना प्यारा बनाया था इन्होंने कि देखकर एकदम दिल खुश हो गया। बस अब मुझे लास्ट अपनी ड्रेस वेयर करनी है, फिर उसके साथ मेकअप के साथ ही बहुत अच्छा हेयर स्टाइल जाएगा। मुझे पोनी टाइप में बनवाना था अच्छे से करके, तो इन्होंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया था। मैं बहुत सेटिस्फाई हुई हूँ इनकी सर्विस से, इनके काम से, हर चीज़ से। उसके बाद फिर अब जाना था, घर का टाइम जाने का हो गया था और अजलान यहाँ से जाने का नाम नहीं लिया था क्योंकि अब ये लग चुका था खेल में। तो अब टाइम भी बहुत हो गया था, मुझे यहाँ पे 2 घंटे हो गए थे। तो अब इसका दिल लगने लगा था खेलने में, तो ये खेल रहा था यहाँ पर। तो फिर जल्दी जल्दी अब मुझे घर भी जाना है क्योंकि हम लेट हो गए हैं, हमेशा की तरह मैं लेट ही हो जाती हूँ। तो अब जाके मनाल को भी तैयार करना है, इस अजलान को भी, और फिर खुद भी तैयार होना है क्योंकि अभी तो खाली मेरे हेयर स्टाइल हुआ है, अभी बाकी घर जाके मेकअप भी करना है, कपड़े भी चेंज करने हैं, सब चीज़ें। तो घर पर आने के बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि मैं थोड़ा भी रिकॉर्ड करती। बस जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार करा, खुद तैयार हुई और बस हम फिर निकल गए थे बैंक्वेट हॉल के लिए क्योंकि 8:30 बज चुके थे और रिसेप्शन था, तो रिसेप्शन जल्दी ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इन्होंने फिर मुझे बताया कि मतलब कि सब लोग थोड़ा सा लेट ही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं आए हैं सब लोग, फंक्शन थोड़ा लेट ही स्टार्ट हुआ। तो तब जाके मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई है। मैं कहा चलो सही है, हम लोग लेट नहीं हैं। लेकिन हाँ ये है कि मैं और पहले जाना चाहती थी कि थोड़ा सा और अच्छे से सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकूं। लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है, सारी चीज़ों में मैं थोड़ा सा लेट हो ही जाती हूँ हमेशा, बच्चों की वजह से, कभी अपनी चीज़ों की वजह से, नहीं तो कुछ और ही ऐसा हो जाता है कि मतलब मैं लेट हो जाती हूँ हमेशा। तो चलिए अब आपसे जाके मैं बैंक्वेट हॉल में मिलती हूँ। तुम स्टेशन रोड पे अगर बिना ट्रैफिक के निकल गए तो मान जाऊंगी। हाँ, अल्लाह के शुक्र से आने में भी नहीं मिला और मुझे नहीं लगता जाने में भी मिलेगा। चलो अल्लाह करे नहीं मिले, नहीं तो स्टेशन पे तो हमेशा ट्रैफिक होता है, बहुत मुश्किल होता है। कि यही खुला है क्या रॉयल रसोई? हाँ, इसी में मंदी भी मिल रहा है जिसका तुम दिखा रहे थे मुझे कि न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। आ तो गए स्टेशन पे, ये सिवान का स्टेशन। ट्रैफिक तो नहीं है लेकिन हाँ गाड़ियां हैं लाइन से, चलती हुई गाड़ियां ना, रुकी भी नहीं। देखो इसने यहाँ पर रोक रखी है। अरे भाई आगे करो, ट्रैफिक लग गया। पहले हम रेड हेवन कितना आते थे ना।
अब तो बिल्कुल नहीं आते यहाँ पे। लास्ट मुझे याद भी नहीं कि हम कब आए थे यहाँ पर। बंद ही इतना रहने लगा ना, कई बार बंद हो गया ये। अच्छा बंद रहता है अब ये, क्यों? पता नहीं, मालिक में डिस्प्यूट हुआ, फिर बंद हुआ, फिर उसके बाद खुला, फिर दोबारा बंद हो गया, तीसरी बार ओपन हुआ। नहीं तो जब हमारी शादी हुई थी नई नई तो सूप पीने के लिए सबसे ज्यादा आते थे यहाँ पे। तो फाइनली हम आ गए हैं बैंक्वेट हॉल। नहीं, ये तो बच्ची है। मुझे लगा आंटी है। आशीर्वाद पैलेस आ चुके हैं हम फाइनली। जगह तो है अभी, वैसे ठीक कह रहे हो, यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं है। अभी इतनी भी नहीं थी। अच्छा जब तुम आए थे तब। हाँ, मैंने कहा नहीं अब आएंगे लोग 8:30-9 बजे। मैरिज हॉल तो हम पहुंच चुके, लेकिन तुम कार कहाँ पार्क करोगे? उधर साइड में नहीं हो जाएगी? वो गली में। गली ना, गली में तो पूरे स्कूटी लगा हुआ है। बेटा चोट लग गई ना। चलो उधर। थैंक यू। ये रहा मेरा क्लच। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ऊपर। तो मैं बिल्कुल सही टाइम पर पहुंची थी। दूल्हा दुल्हन अभी ही स्टेज पर आकर बैठे हैं। तो अब फंक्शन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे स्टार्टर स्टार्ट हो गया है। तो मुमानी ने पहले ही खाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे ही खा रही हैं दही बड़े। बाकी सब लड़की अपने अपने फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हैं। तो अब स्टार्टर भी अभी स्टार्ट होगा। तो मैं आपको दिखाऊँगी स्टार्टर में क्या क्या हम लोगों ने सबने खाया। तो सब लड़की अपने फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी यहाँ पर, और दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हैं। अब मैं चलती हूँ अम्मी के पास, मैं दिखाती हूँ अम्मी को। अम्मी की दूसरी साइड बैठी थी। मैंने इन्हें नीचे से बुला लिया था क्योंकि मनाल थोड़ा सा मुझे परेशान कर रही थी। तो मैंने कहा था कि तुम एक बच्चे को अपने साथ ले जाओ, या तो मनाल को ले जाओ या अज़लान को ले जाओ। तो ये देखिए, ये अम्मी का सूट मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। ब्लैक कलर का सूट है। अगर आपको किसी को लेना हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना। बहुत ही प्यारा सूट था। मैं आपको बाकी आगे भी दिखाऊँगी। फिर मैंने खाया यहाँ पे ये मलाई टिक्का। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मैं बता नहीं सकती। ये मेरा मतलब मैंने ये बहुत ज़्यादा खाया है, मुझे इतना टेस्टी लग रहा था, इसका फ्लेवर इतना अच्छा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पे सारे वेटर सबको सर्व कर रहे हैं जिसको जो जो खाना है। तो सब लोगों को ही ज़्यादा बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। स्टार्टर में सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फिर मैंने खाई ये पापड़ी चाट। तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, ये बहुत ही यम्मी थी। मैं सोची थी मैं दोबारा खाऊंगी, लेकिन मैं नहीं खा पाई, मैं भूल गई फिर। और फिर उसके बाद खाई मैंने आलू टिक्की। तो ये आलू की टिक्की एकदम गर्मा गर्म थी। तो हम लोग ऊपर ही बैठे थे, वैसे तो नीचे काउंटर वगैरह लगा हुआ था सब स्टार्टर के लिए, लेकिन हम लोग ऊपर बैठे थे और मैं जा नहीं रही थी बच्चों की वजह से। तो यहाँ पे वेटर जो सर्व कर रहे थे तो ये लाकर हमें दे रहे थे। और यहाँ पे था ये चिकन स्टिक था। तो ये भी बहुत अच्छी थी चिकन स्टिक। तो सरफेश भाई भी अभी आ गए थे अज़लान को और इन्हें लेने के लिए।
तो अब मैं इनसे कह रही थी कि चलो नीचे ही चलेंगे, नीचे ही देख लेते हैं स्टार्टर में और क्या क्या है। उधर दुल्हन की कुछ चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, जो जिसे भी गिफ्ट देना है, लिफाफा देना है, वहाँ पे सारी चीज़ें स्टार्ट होगी। तो मुझे भी गिफ्ट लेना था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा रश कम हो जाए वहाँ से, उसके बाद फिर मैं गिफ्ट दूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। फिर ये मुझे लेकर आ गए थे नीचे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन मुझे आप लोगों के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी, दिखाने के लिए कि क्या क्या यहाँ पर सब चीज़ें हैं। तो एक साइड स्टार्टर लगा था, दूसरी साइड खाना खा रहे थे सब जेंट्स। तो यहाँ पे एकदम गर्मा गर्म आलू टिक्की बन रही थी, एकदम ये खाकर तो मज़ा आ गया। ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद दही भल्ले यहाँ पे बन लगे हुए हैं, तो दही भल्ले मैंने खाए थे, तो मुझे बस ओके ओके लगे, मतलब मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया, लेकिन इन्हें बहुत पसंद आए थे। इधर बन रही थी पापड़ी चाट। मैंने सोचा था मैं दोबारा खाऊंगी, लेकिन मैं खा ही नहीं पाई थी, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी और उससे थोड़ा फ्री हो रही थी, तो मनाल को गोदी में ले रखा था, तो मुझे याद भी नहीं रहा खाने का। लेकिन मुझे दिल था कि मैं दोबारा ज़रूर खाऊंगी। अब मुझे इतनी याद आती है, पता है ये चीज़ें, पता है घर जाने के बाद बहुत याद आती हैं। हम जब शादी में रहते हैं ना, तब इतनी ही खाई जाती हैं, घर जाने के बाद बहुत याद आती है। तो मुझे बताना किस किस के साथ ऐसा होता है। फिर यहाँ पे मैंने खाई आइसक्रीम। मैंने आइसक्रीम स्किप नहीं खाई थी, आइसक्रीम मैंने खाई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने भाई से कहा कि भाई मुझे आइसक्रीम दे दो, तो फिर मैंने वो। इतना ज़्यादा रश था, मतलब अच्छा खासा रश था, ये भी नहीं कह सकते बहुत कम लोग थे और ये भी नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा, लेकिन रश था यहाँ पर। तो सब उधर की साइड जेंट्स का सब खाना स्टार्ट हो गया था, उसके बाद फिर लेडीज़ का खाना स्टार्ट हो गया। तो अभी तो हम सब स्टार्टर ही खा रहे थे, खाना बाद में खाएंगे, क्योंकि स्टार्टर खा लेते हैं तो खाने की फिर इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं रहती। तो अभी तो हम सब नीचे ही हैं, मैं इनके साथ आ गई थी नीचे, अम्मी ऊपर ही हैं। तो अम्मी के लिए मुझे दही बल्ले लेकर जाने थे, तो पहले मैंने इनसे कहा कि जाकर अम्मी को देकर आ जाओ। बाकी ये अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े थे, तो ये देकर आ गए थे, अम्मी को ऊपर देकर आ गए थे, और मैंने भी ट्राई नहीं करे थे। तो फिर ये मुझसे कहने लगे कि चलो तुम भी ट्राई कर लो। तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट करा था, तो मतलब ठीक था, मतलब मुझे कोई ज़्यादा खास पसंद भी नहीं आया, लेकिन इन्हें बहुत पसंद आए थे ये। बाकी अजलान भी खेल रहा था। फिर मैं आ गई थी ऊपर। तो अब मुझे दुल्हन की रस्म करनी थी, मतलब मुझे दुल्हन को, मैं मतलब दुल्हन की जिठानी हूँ, मैं बड़ी जिठानी हूँ। तो यहाँ पे सब लोग मानते भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये अपने ननिहाल में बड़े भाई हैं, और भाभी में भी बस शायद मैं ही हूँ, या फिर एक और भाभी हैं, बड़ी वाली भाभी। तो वो भी आई थी, लेकिन बहुत कम आती हैं वो हर जगह। तो इसी वजह से सारी रस्में इन्होंने मुझसे ही करवाई थी। तो मैं यहाँ पे दुल्हन को पिलाने जा रही हूँ चांदी की पायल। तो अम्मी ने यही मंगाई थी इनके लिए, तो बहुत प्यारी पायल थी, तो मुझे ये रस्म करनी थी, और सब इतने ज़्यादा खुश थे यहाँ पर। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। एक मिनट देखना, आप लोग देखना है इधर। दोनों की बहुत प्यारा लगता है माशाल्लाह। तो मैंने तो अपना गिफ्ट यहाँ पे दे दिया है, फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा ली थी। अब बारी थी नाहिद अप्पी की। तो फिर नाहिद अप्पी वो अपना गिफ्ट देने के लिए जा रही थी यहाँ पर। तो बड़ा अच्छा सा भी लग रहा है मुझे, मतलब मैं जिठानी बनी हूँ, नहीं तो मैं जिठानी नहीं थी अभी तक किसी की भी, मतलब मुझे लगता है मैं देवरानी होंगी शायद। लेकिन बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब सब लोग बोल रहे थे बार बार कि भाभी हैं, बड़ी भाभी हैं, जिठानी लगेंगी तुम्हारी, तो बहुत अच्छी फीलिंग लग रही थी। मतलब जिठानी बनना भी अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट मिलती है बहुत ज़्यादा जिठानी बनने से। फिर मैंने अम्मी से कहा कि चलो आप भी स्टेज पे चलो और फ़ोटो क्लिक करवा लो। तो अम्मी ने भी फ़ोटो क्लिक करवा लिया था। तो देखिए ये अम्मी का ब्लैक सूट है, तो अगर किसी को भी लेना होगा तो मुझे DM करना, मैं डिटेल्स बता दूँगी।
फिर मैं आ गई थी नीचे खाने के लिए, क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया था। तो ये मुझसे बोलने लगे कि चलो अब मतलब ऑलमोस्ट सबका लास्ट ही था, क्योंकि हम तो घर के ही लोग थे, तो जितने भी गेस्ट थे सब जाने लगे थे। तो फिर इन्होंने मुझसे कहा कि चलो अब हम भी खाना खा लेते हैं, क्योंकि फिर कुछ कुछ चीज़ें और भी करनी है, क्योंकि खाने से सब जब फ्री हो जाते हैं ना तो फिर उसके बाद फिर सब तैयारी करते हैं। मतलब घर के लोग जो रहते हैं तो छोटे मोटा कोई भी फंक्शन करना हो या कोई भी सेरेमनी करनी हो छोटी सी और, तो वो कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे मैंने खाना खाया। तो खाना खाने के बाद अब मैं खा रही हूँ आइसक्रीम। तो खाना मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाया था, क्योंकि मैंने स्टार्टर खा लिया था। तो खाना भी माशाल्लाह से बहुत टेस्टी था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। खाना खा के अच्छा लगा, मज़ा आया बहुत। फिर लास्ट में पी मैंने कोल्ड ड्रिंक। तो आइसक्रीम के बाद कोल्ड ड्रिंक पीना ये भी अलग एक कॉम्बिनेशन है। तो अज़लान भी यहाँ पर आइसक्रीम खा रहा है, और अज़लान तो इतना रो रहा था आइसक्रीम के लिए। तो लास्ट में फिर मैंने इसे खिला दिया आइसक्रीम कि चलो बेटा तुम खा ही लो, अब खांसी होगी या नज़ला होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी शांत रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो फिर बच्चे को क्या होता है ना, जब रोना शुरू करते हैं ना तो जल्दी शांत नहीं होते हैं। तो हम सब ने खाना फिनिश करा। तो उसके बाद आ गए थे हम ऊपर। तो यहाँ पे नदीम भाई लेकर आए हैं मीठा टुकड़ा, मतलब शाही टुकड़ा। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो में आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा होता है इसीलिए। फिर देखिए ये था मेरा आज का लुक, मतलब लहंगा था और ऊपर फ्रॉक था। तो ये मैंने खुद से डिज़ाइन करा है, मतलब फैब्रिक वगैरह और जितना भी काम था सारा डिज़ाइन वगैरह खुद से कराया। बस टेलर से मैंने स्टिच करवाया, क्योंकि बहुत लोग मेरे पास मैसेजेस आए थे कि मतलब आपने कहाँ कस्टमाइज़ करवाया है। तो कस्टमाइज़ तो मैंने करवाया है, लेकिन पूरा फैब्रिक से लेकर लेसेस वगैरह सब कुछ मेरी थी, बस डिज़ाइन भी मेरा ही था। बस मैंने टेलर को दिखाकर वो स्टिच करवाया है। तो कस्टमाइजेशन का मतलब ये होता है कि मतलब अगर फैब्रिक वगैरह टोटल आपका बुटीक पे कहीं आप बनवा रहे हैं तो, लेकिन डिज़ाइन और फैब्रिक सब कुछ मेरा था। बस मैंने डिज़ाइन करवाया, डिज़ाइन भी खुद ही दिया था, बस टेलर से स्टिच करवाया था। अब यहाँ पे होने वाला था केक कट। तो हम सब केक कट करने के लिए आ गए थे। तो आफाक मुझे अपने पास बुला रहा था बार बार कि भाभी आ जाओ, भाभी यहाँ आकर बैठ जाओ। तो बहुत अच्छा लगता है, इस तरह की इज़्ज़त मिलती है तो बहुत ही खुशी होती है कि मतलब इतना पूछ रहा था बेचारा। मतलब अब उसका फंक्शन था लेकिन उसने बहुत पूछा है, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में भाभी भाभी भाभी। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आफाक इन्हें बहुत ज़्यादा मानता है हर चीज़ में, इन्हें सभी बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो इस वजह से सब लोग मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, मुझे बहुत मोहब्बत देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह की इज़्ज़त और मोहब्बत मिलती है। तो बहुत खुशी होती है कि हाँ चलो अब मैं यहाँ पर हूँ, तो चलो इतना तो हमने कुछ कमाया है कि हाँ सब लोग इतनी इज़्ज़त और मोहब्बत देते हैं, बहुत प्यार से हर चीज़ को पूछते हैं, कहते हैं। तो बहुत खुशी होती है। तो चलिए देखते हैं केक कटिंग की सेरेमनी। अलकमा पकड़ो। थोड़ा सा पकड़ लो कैमरा। छोड़िए लोग। पूरा केक खराब हो गया। सब उठा उठा के तो अब यहाँ पे कर रहे हैं घर वाले मुँह दिखाई, मतलब जो इनकी बहनें हैं, आफाक की बहनें और उनकी अम्मी, वो सब दुल्हन को उसकी मुँह दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने उनके लिए ख़रीदा है, किसी ने रिंग ली है, किसी ने ज्वेलरी में नेकलेस दिया है, किसी ने ईयरिंग्स दिए हैं, तो वही इनकी बहनें सारी मुँह दिखाई कर रही हैं। तो लास्ट बस अब यही बची थी, बाकी सब मुँह दिखाई कर चुके हैं। जिसको लिफाफे देने थे और जिसको जो भी चीज़ें देनी थी सब ने अपना कर दिया है। यहाँ पे डॉली अपी दिखा रही हैं कि वो दुल्हन को रिंग दे रही थी, तो वही दिखा रही हैं कि मैं मुँह दिखाई में रिंग दे रही हूँ। तो बहुत अच्छी माशाल्लाह से इनकी रिंग थी। तो दुल्हन को इन्होंने यही रिंग पहनाई थी।
और कोइंसिडेंस आज ये भी हुआ कि मतलब इनके मम्मी पापा की, आफाक के जो मम्मी पापा हैं, इनकी एनिवर्सरी भी थी, तो आफाक ने उनके लिए भी केक मंगा लिया था। तो अब उनका केक कट करेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ना चाहिए अरे मैं जाने नहीं, मैं वीडियो बना दी है, देख के क्रॉप कर लीजिएगा। कट करो अरे रुक जा। चलो हो गया केक। तो अब लास्ट में हो रहा है दूल्हा और दुल्हन का फ़ोटोशूट। इनके फ़ोटोज़ क्लिक नहीं हुए थे और सब ने इतने ज़्यादा मज़े करे थे कि मैं खाली वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि सब ने पूरे फंक्शन में, एक फंक्शन में कितना एंजॉय करा है। बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, बाय बाय। फाइनली अब हम जा रहे हैं घर पर। टाइम बज रहे हैं रात के 2 और मेरे साथ हो चुका है कांड। मेरे सैंडल टूट गए, मैं हूँ नंगे पैर। मैंने अपने सैंडल को बाय बाय कर दिया है वहीं पर। मैं नंगे पैर जा रही हूँ अब। ये देखो, यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। चलो छोड़ के फिर आइएगा क्या? हाँ, ये छोड़ कर आएंगे फिर से। इसीलिए तो इसे जाने नहीं चाह रही है ना। मैं इसलिए तो नहीं जा रही थी क्योंकि छोड़ कर आ रही थी। सुबह तक रुक जाएगी, कहाँ जाएगी पता नहीं, करेगी क्या। बजे सो ही रही। हाँ, कितना बजे उठते हैं लोग? तब 4 बजे तो हम लोग भी सो रहे 2-3 दिन से। 9 साढ़े 9। तो अब हम जा रहे हैं घर और इधर से चलोगे? मामू खड़े हैं बाहर। मामू आएंगे बाइक से। चलो आगे आगे चलो। उधर समीर बाइक से आएगा। इधर से पुराना किला फिर दूर पड़ जाएगा। चलो। हेलो मोमानी। हेलो हेलो गाइस।
तो आप लोग कैसे फील कर रहे हैं, थक गए नहीं थके? लेकिन वीडियो जो है ना थकान मिटा दे रहा है। हाँ यही तो बस यही एक सहारा है। फोटोज क्लिक करवाते रहो और वीडियोस बनवाते रहो, सारी थकान खत्म हो जाएगी। शादी में बस एक यही काम होता है, खाने का, दूसरा फोटो और वीडियो का। तो फाइनली सारे फंक्शन ख़त्म हो गए हैं और शादी में सब ने बहुत मज़े करे, मैं बता नहीं सकती, बहुत मज़ा आया था। और अब तो कुछ दिन तक बस दिल भी नहीं लगेगा, क्योंकि डेली रोज़ाना तैयार होकर जाना पड़ता था और अब दिल नहीं लगेगा। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो भी मेरी वीडियोस देखता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए और मुझे बताया कीजिए कि आपको कैसे व्लॉग लगते हैं। और मैं आगे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग लाने वाली हूँ, स्पेशल फॉर गर्ल्स। तो मेरे पास एक न्यू कंटेंट आया, मुझसे बहुत लोग उस चीज़ के लिए बोल भी रहे थे कि आप प्लीज़ अपना ये चीज़ हमें दिखाइए। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी वो रिकॉर्ड करके आपके सबके साथ शेयर करूँगी। तो आपको बहुत ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप उससे थोड़ी सी नॉलेज गेन करेंगे, आपको बहुत अच्छी चीज़ें उसमें समझ पाएंगी। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी भेजूँगी, तो कनेक्ट ज़रूर रहना। और मेरा फारिया फूड कार्ट के नेम से इंस्टाग्राम पर पेज है, उसे भी फॉलो कर लेना। और जिसने सब्सक्राइब नहीं कराया अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और लाइक कमेंट करना तो मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।